हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज वीडियो में लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न एक ज्योग्राफी से। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, वर्ग 10th का वीवीआई प्रश्न भूगोल से पार्ट 1 से प्रश्न है जो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए में दिया हुआ है अनवीकरणीय, बी में दिया हुआ है नवीकरणीय, सी में दिया हुआ है ए बी दोनों, और डी में दिया हुआ है जैव। चार गो विकल्प है, उसमें बताना है कि चारों विकल्प में से कौन संसाधन जो है कोयला है, यानी किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए, जिस संसाधन को एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी अनवीकरणीय। नवीकरणीय है जो एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, समझ नहीं। और ए बी दोनों, यानी कि ए बी तो हो नहीं सकता है, समझ नहीं। और डी में है जैव, यानी जीव मंडल से संबंधित होता है, तो नहीं, जीवित प्राणियों से संबंधित होता है और जैव संसाधन का, समझ गए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरा विकल्प कोयला है तो कोयला की जगह आपको खनिज भी कर सकता है, तो नहीं, तेल भी कर सकता है। तो आपको अनवीकरणीय संसाधन में भी याद रखना है कि जिसको एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा आपको देकर आप पूछ सकता है किस प्रकार का संसाधन है। तो आप ये रटना नहीं है, आपको समझना, समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? समझ नहीं, चार को विकल्प दिए हुए हैं, उसमें किनका कहना है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, समझ नहीं। तो इस जिम्मरमैन का कहना था, देखिए सी का आंसर सही होगा। जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं हैं, उसे बनाया जाता है, समझ नहीं। जैसे कोई भी संसाधन पड़ा हुआ है, उसको जब तक हम उपयोग में नहीं लाते हैं, यूज नहीं करते हैं, तब तो संसाधन नहीं कहलाता है। तो ये किनका कहना था? जिम्मरमैन का कहना था। तो आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपको वीवीआई है, समझ गए नहीं? तो बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिएगा, समझ गए नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? चार वो ऑप्शन दिया हुआ है, समझ नहीं। तो उसमें एक ऐसा है जो निजी संसाधन शामिल नहीं, समझ नहीं। तो देखिए, मकान ए में दिया हुआ, बी में दिया हुआ कार, सी में दिया हुआ साइकिल, और डी में दिया हुआ मंदिर, समझ नहीं। निजी संसाधन का मतलब है कि अपना अधिकारों में उसका किसी समय, समझ नहीं, उपयोग करना, समझ नहीं। तो वह निजी संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे मकान है तो मकान अपना है, समझ नहीं, जब भी मन करे तब भी रह सकते हैं, समझ नहीं, अपना अधिकारों में इसको रहता है। कार भी है तो कार अपना अधिकार में है, साइकिल अपना अधिकार में है। लेकिन डी का जो ऑप्शन मंदिर है, मंदिर किसी का अधिकार में नहीं होता है, समझ नहीं, वह सामूहिक होता है, सभी को लिए होता है। तो यानी कि निजी संसाधन जो इसमें कह रहा है कि शामिल नहीं है, तो शामिल कौन नहीं है? मंदिर। ये सब आपको निजी संसाधन के अंतर्गत आता है। तो याद कर लीजिएगा कि जो, समझ नहीं, जो अपना अधिकारों में उसका उपयोग किया जा सकता है किसी भी समय, समझ नहीं, तो वह निजी संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे मकान, कार, साइकिल। ऑप्शन चेंज कर देगा तो आप बिल्कुल समझना है कि निजी संसाधन किसके अंतर्गत आता है। जैसे मंदिर हो गया तो निजी संसाधन में नहीं आता, विद्यालय निजी संसाधन में नहीं है, समझ नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि चार को विकल्प दिए हुए हैं, उसमें एक जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए में दिया हुआ है वन, बी में दिया हुआ नदियां, सी में दिया हुआ खनिज, डी में दिया हुआ नगर, समझ नहीं। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए, ए में दिया हुआ है वन, तो वन किसका देना है? प्रकृति का। बी में दिया हुआ नदिया, तो नदिया किसका देना है? प्रकृति का। सी में दिया हुआ खनिज, तो खनिज किसका देना है? प्रकृति का। डी में दिया हुआ नगर, नगर माने गांव को बोलते हैं, समझ नहीं।
नगर जो है हम लोग खुद से उसको निर्माण करते हैं, जैसे घर हो गया, समझ नहीं, तो घर को हम लोग खुद से निर्माण करते हैं और एक गांव में कितने घर बनाकर उसे, समझ नहीं, नगर उसको माना जाता है। तो ये आपको डी का आंसर सही हो जाएगा, नगर, समझ नहीं। यानी निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर नहीं है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन, समझ गए। अगला प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, सी का आंसर सही हो जाएगा कि ब्राजील में हुआ था। देखिए गोल कर दिए, समझ गए। अगला प्रश्न है मछलियों के अस्तित्व के खतरे में कौन डाल सकता है। यानी कि मछलियों को अस्तित्व, मछलियों के अस्तित्व के खतरे में कौन डाल सकता है, किससे खतरा हो सकता है। चार को ऑप्शन दिया है, उसमें बताना है किन ऑप्शनों में किसको से उसको खतरा हो सकता है। ए में दिया हुआ वर्षा जल, बी में दिया हुआ सागर जल, डी में दिया हुआ सी में दिया हुआ बांध जल और डी में दिया हुआ दूषित जल। समझ नहीं, तो उससे वर्षा से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सागर जल से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई खतरा नहीं है। सी में दिया बांध जल, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूषित जल जो है इससे उसको नुकसान हो सकता है, समझ नहीं, उसको खतरा हो सकता है। इसका डी का आंसर सही हो जाएगा, दूषित जल से, समझ गए। अगला प्रश्न है सेवेंथ में, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। अजैव संसाधन, तो ए में दिया हुआ वनस्पति, बी में दिया हुआ चट्टानों, सी में दिया हुआ खनिज और डी में दिया हुआ धातु। यानी कि अजैव संसाधन, समझिए, इनमें से कौन अजैव संसाधन है। तीन को आपको अजैव दिया हुआ है और एक जो है अजैव नहीं है, तो वनस्पति है। क्या है, वनस्पति। जो जैव संसाधन, देखिए जो जीवमंडल से प्राप्ति होती है और मतलब जीवित प्राणियों से संबंधित होती है, वह जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, और जो निर्जीव वस्तु से संबंधित होता है वह क्या कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है। तो ये सब चट्टानों, खनिज, धातु, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु है, समझ नहीं, तो ये सब क्या कहलाता है, अजैव संसाधन, समझ गए। इसी प्रकार से ऑप्शन चेंज करके वैल्यू आपको दे सकता है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है, समझ नहीं। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है एक में, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। चार को विकल्प दिए हुए हैं, उसमें कौन मानवकृत संसाधन नहीं है, समझ नहीं। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। ए में है भवन, बी में है रेल लाइन, सी में है पेड़ पौधा, डी में है स्कूल। यानी मानवकृत संसाधन नहीं है, यानी भवन जो है मानव ने बनाया है, रेल लाइन जो है मानव ने बनाया है, समझ नहीं, पेड़ पौधा मानव निर्माण नहीं किया है, स्कूल जो है मानव ने निर्माण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का सही हो जाएगा, यानी पेड़ पौधा। क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा। यानी कि वैसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो वह क्या कहलाता है, मानवकृत संसाधन। जैसे भवन, रेल लाइन, स्कूल, ये मानव ने बनाया है, लेकिन पेड़ पौधा हो गया, पक्षियों हो गया, समझ नहीं, ये सब मानव का देन नहीं है, यानी स्वयं मनुष्य भी, समझ नहीं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन यानी पूरे सभी के लिए साधन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ये कौन सी चार ऑप्शनों में है। तो ए में दिया हुआ चारागाह, बी में दिया हुआ विद्यालय, सी में दिया हुआ भवन, डी में दिया हुआ कृषि भूमि। यानी कि चारागाह जो होता है, चारागाह वह सभी के लिए होता है, समूह के, पूरे समूहों के लिए होता है, पूरे सदस्यों के लिए होता है। विद्यालय होता है, सभी के लिए होता है, तो नहीं, भवन होता है, सभी को लिए होता है। लेकिन कृषि भूमि जो होता है, अपना अपना, तो नहीं, जो फसल उत्पादन करता है वह पर्सनल खेत होता है, उसमें सब खेती लगाता है, फसल उत्पादन करता है, तो इसमें सभी को अधिकार नहीं हो सकता, समझ नहीं, ये अपना अधिकार हो सकता है। तो ये क्या,
ये आपको आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सामुदायिक संसाधन में कौन नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, बाकी सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। समझ गए? तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार से प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछता है, चार तीन को जो विकल्प दिए हुए हैं ये सामुदायिक संसाधन है, लेकिन कृषि भूमि जो है ये सामुदायिक संसाधन नहीं है। समझ गए? तो आपको आंसर डी सही होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय जो एक बार से द्वारा पुनः प्राप्त हो सकता है वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे ए में दिया हो कोयला, बी में दिया हो खनिज, सी में दिया हो धातु, डी में दिया पक्षियों। समझ नहीं? तो पक्षियों दिया हुआ है, यानी कोयला एक बार से द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, खनिज भी एक बार से द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और धातु भी एक बार से द्वारा पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये सब अनवीकरणीय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनवीकरणीय का। और द्विमेद्विपक्षीय एक क्या है? नवीकरणीय है, जो एक बार से द्वारा भी जन्म ले सकता है, पुनः प्राप्त हो सकता है। समझ गए? तो इसी प्रकार से आपको अनवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में आपको पूछेगा तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। समझ नहीं? पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। समझ नहीं? प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से, पहला अनवीकरणीय और दूसरा नवीकरणीय। समझ गए? अगला प्रश्न है, जिस संसाधन को ढूंढकर इसका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस संसाधन को ढूंढकर इसका उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जा रहा है, वह क्या कहलाता है? ए में दिया हुआ है संचित संसाधन, बी में दिया संभव संसाधन, सी में दिया हुआ ज्ञात संसाधन और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जिस संसाधन का वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है, तो नहीं, तो क्या कहलाता है? ज्ञात संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञात संसाधन। उसको खोज हो चुका है, आविष्कार हो चुका है और उसको हम उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ज्ञात संसाधन कहलाता है। समझे? जैसे झारखंड से कोयला निकल रहा है और कोयलों को हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। गुजरात से भी तेल पेट्रोल निकल रहा है, तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? ज्ञात संसाधन। समझ गए? अगला प्रश्न है, बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है? बांध जो होता है में जल, जो बांध में जो जल होता है, स्थायी होता है, किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है? ए में दिया हुआ भंडार, बी में दिया हुआ संचित, सी में दिया हुआ ए बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो बांधों में जो जल है पूर्ण रूप से वह संचित के माध्यम से है, उसे क्या किया जाता है? वह जल के लिए एकत्रित होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, समझ जमा होने के लिए मनुष्य ने बांधों को निर्माण करता है, उसे संचित करता है बचाने के लिए। समझ नहीं? तो वह संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचित। समझ गए? यानी मनुष्य ने उसे क्या करता है? बचाने के लिए जलों को चारों तरफ से बांधता है और वह पूर्ण रूप से जल क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, जमा हो जाता है। तो क्या कहलाता है? संचित संसाधन। समझ गए? यानी संचित के माध्यम से जल जो होता है, नहीं, बांधो बांध कर जल को क्या करता है? अस्थायी करता है। समझ गए? अगर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? चार को विकल्प है, उसमें कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है? ए में दिया हुआ है नहीं कार, बी में दिया बिजली, सी में दिया ए बी दोनों और डी में दिया मछली। नहीं, तो कार मनुष्य ने निर्माण किया है, बिजली मनुष्य ने निर्माण किया है, ए बी दोनों, यानी कि ए बी दोनों होगा, कि डी में दिया मछली, तो मछली किसका देन है? प्राकृतिक का देन है। समझ नहीं? तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। समझ गए? तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न बिल्कुल ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और मैं इसी प्रकार से अगले वीडियो मैं लेकर आऊँगा।